हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में। तो चलते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या है। सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि जो सेफ्टी है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर वो पहले आनी चाहिए। द डैम सेफ्टी अथॉरिटी माइट बी एबल टू मॉनिटर सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। अब यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम की बात की जा रही है। तो आपको सबको पता ही है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है वो 126 साल पुराना है, ठीक है। लेकिन उसकी सेफ्टी को लेकर बात की जा रही है कि वो इतना पूरा 126 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, इतना साल पुराना है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेके इशू क्रिएट होगा ही, ठीक है। अब ये मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है? तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला में है, लेकिन ओन किया जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसके साथ यही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेफ्टी को लेकर बात की जा रही है। तो देखते हैं हेडलाइन क्या है। द डैम सेफ्टी अथॉरिटी माइट बी एबल टू मॉनिटर सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ मुल्ला पेरियार डैम, यानी कि जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी को मॉनिटर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखते हैं द सेंट्रल वाटर कमीशन प्रपोजल टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर इसेंशियली मीन्स स्टेटस की कंटिन्यूस, यानी कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसका जो प्रपोजल है कि मुल्ला पेरियार डैम की जो सुपरवाइजरी कमेटी है, ठीक है, इसके जो कमेटी का गठन किया गया है वो 1 साल के लिए चलते रहे, ठीक है, कंटिन्यू अभी 1 साल तक वैसे ही चलते रहे। मीन्स स्टेटस क्यू कंटिन्यूस, यानी कि जो ऐसा है वैसे ही भी रहने देते हैं। स्टेटस क्यू मीन्स जैसा है, द करेंट सिचुएशन जैसा है वैसे उसको चलने देते हैं, ठीक है। तो उसका जो प्रपोजल आया इस बार, ठीक है, कि मुल्ला पेरियार डैम की जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसको वैसे ही चलने देते हैं। द प्रपोजल मेक्स द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला अकाउंटेबल। ये प्रपोजल क्या करता है कि जो चीफ सेक्रेटरीज हैं दोनों स्टेट के, यानी कि तमिलनाडु एंड केरला, इन दोनों स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको कहीं ना कहीं जवाबदेही होना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि उनको देखरेख करनी पड़ेगी, ठीक है, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यानी कि जो प्रपोजल है क्या करेगा, प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज ए पैनल मेंबर, यानी कि पैनल मेंबर के तौर पे उनको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द प्रपोज्ड अरेंजमेंट प्रेजेंटेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, यानी कि मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रपोजल रखा गया। हैज बिकम नेसेसरी एज CWC मीन्स सेंट्रल वाटर कमीशन is of the views that the National Dam Safety Authority, the regulatory body envisaged under the recently enacted Dam Act, will require 1 year to become fully functional। यानी कि जो प्रपोजल रखा गया उसमें क्या कहा गया कि NDSA जो कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है, जो किसके अंतर्गत आती है, रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि इनैक्टेड डैम सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, जो डैम सेफ्टी एक्ट लागू किया गया उसके अंतर्गत आती है। इसको जरूरत है कि वो 1 साल में फुल्ली फंक्शनल हो जाए, ठीक है। अभी फुल्ली फंक्शन होने के बाद ही कुछ भी, ठीक है। ऑन थर्सडे द टू स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्स, यानी कि ये जो अभी जो प्रपोजल आया, ठीक है, वो पेश किया गया मंगलवार को, लेकिन थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को इन दोनों राज्यों से जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, इससे इन्फॉर्म किया है कि आप कोर्ट के सामने आके अपना रिस्पॉन्स दीजिए, आपका जो भी है वो आप बताइए, ठीक है। गिवन द फीचर्स ऑफ द 126 years old मुल्ला पेरियार डैम एंड द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग इट्स लाइम एंड मोटर स्ट्रक्चर, यानी कि 126 साल पुराना जो मुल्ला पेरियार डैम है उसके फीचर्स को लेके एंड द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द लाइम एंड मोटर स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी कंट्रोवर्सीज है लाइम मोटर स्ट्रक्चर को घेरता है, बोथ स्टेट्स वुड हैव
nothing much to complain about regarding sticking to the existing arrangement for some more time, although they differ in the way they approach the dam. यानी कि ये जो दोनों स्टेट हैं वो अलग अलग तरीके से डैम को अप्रोच करते हैं, ठीक है, यानी कि यूज करते हैं, ठीक है। उनके पास क्या है कि बहुत ऐसा कंप्लेन नहीं है कि वो इसे इस अरेंजमेंट से जो है वो उसके अरेंजमेंट के बारे में कंप्लेन करे, ठीक है। लोकेटेड इन केरला, इट इज यूज बाय तमिलनाडु। जो मुल्ला पेरियार डैम है वो केरला में स्थित है, लेकिन वो यूज किसके द्वारा किया जाए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। While Tamil Nadu is keen on getting the strengthening work completed to raise the water level 152 feet from 142 feet, यानी कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है बहुत ही कह सकते हैं एक्साइटेड है या फिर कि जल्दी से जल्द उसको स्ट्रेंथन किया जाए, काम उसका कंप्लीट किया जाए, इसलिए कि जो पानी का जो लेवल है वो 142 फीट से लेके 152 फीट तक पहुंच जाएगा। इस चीज को लेकर तमिलनाडु कहीं ना कहीं एक्साइटेड है, ठीक है। केरला वांट्स अ न्यू डैम बिल्ड, जबकि केरला क्या चाह रहा है, एक नया डैम बिल्ड हो। इन द बैकड्रॉप ऑफ द लैंडस्लाइड इन केरला आफ्टर हेवी रेन्स 3 years से रूम इज प्लेस्ड, यानी कि हमेशा आए दिन क्या होता है कि वहाँ पे जो हेवी रेन होता है तो लैंडस्लाइड जो हो जाता है, लैंडस्लाइड होने लगता है, उसका जो डर है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है। वेराइजन ओवर डैम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, और क्या करता है कि डैम का जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस एप्रीहेंशन बीइंग एड्रेस थ्रू टेक्निकल, यानी कि सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है इसको एड्रेस किया गया थ्रू टेक्निकल एंड साइंटिफिक बॉडीज, यानी कि टेक्निकल और साइंटिफिक बॉडीज के द्वारा। द इशू ऑफ सेफ्टी क्रॉप्स ऑफ टाइम एंड अगेन है, लेकिन जो सेफ्टी की इशू है वो हमेशा कहीं ना कहीं आए दिनों बढ़ती रहती है, ठीक है। व्हाट दिस अंडरलाइंस इज दैट देयर शुड बी नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी अबाउट द डैम सेफ्टी। ये जो लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है, दिस अंडरलाइंस की कोई भी कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। नो खुश होने की, कोई भी सेफ्टी से कोई भी आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। It is for this purpose that Apex Code 2 has been addressing the issue of having a stronger institutional mechanism than existing supervisory committee, which has been rendered almost toothless. It is for this purpose that the Apex Code 2 has been addressing the issue of having a, इसीलिए जो Apex Code है का क्या उद्देश्य है कि जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी कमेटी है उससे कहीं ना कहीं एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत है, विच हैज़ बिन रेंडर्ड ऑलमोस्ट टूथलेस, यानी कि जो सुपरवाइजरी कमेटी है वो कहीं ना कहीं जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं है। ऑलमोस्ट टूथलेस मीन्स नॉट इफेक्टिव मच, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लाने की ज़रूरत है। आइडियली स्पीकिंग, यानी कि जनरली स्पीकिंग द अथॉरिटी वुड हैव बीन वेल सूटेड टू हैंडल इश्यूज कंसर्निंग द मुल्ला पेरियार। जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं मुल्ला पेरियार के जो इश्यूज है, जो कंसर्न्स है, उसको हैंडल कर सकती है। एज द एक्ट एम्पावर्स द बॉडी to perform the role of a state dam safety organization in the context of dam, because the NDSA assumes the role of SDSO for a dam located in one state and owned by another। यानी कि जो NDSA है वो कहीं ना कहीं इसका रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि SDSO, दिस मीन्स स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो प्ले कर सकती है, ठीक है, जो कि एक स्टेट में लोकेटेड है और ऑन किया जाता है दूसरे स्टेट के द्वारा, ठीक है। बट मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव अथॉरिटी टू फुली इन्फ्लुएंस, लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है अभी समय की कि वो जो अथॉरिटी है वो कम्प्लीटली आ जाए, कम्प्लीटली एक्टिव हो जाए, कम्प्लीटली काम करने लगे। द सेंटर हैज चोजन टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। सेंटर ने क्या चूज किया है कि वो जो स्ट्रक्चर आप उसी पे भी रिलाई कीजिए, विद द रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीज बीइंग मेड अकाउंटेबल, जबकि जो चीफ सेक्रेटरीज हैं दोनों इस राज्यों के वो अकाउंटेबल होंगे। With a subcommittee functioning under the supervisory committee and one more panel under
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द ओवरसाइट मैकेनिज्म अपीयर्स टू बी फाइन, यानी कि जो कम सुपरवाइजरी कमेटी बनाया गया है और जो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, सही दिखता है। स्टिल however well designed the scheme might be, it is for the authorities to make sure that action instill public confidence during the monsoon, यानी कि जो भी प्लान लाया गया, ठीक है, यानी कि कमेटी बनाया गया और उसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है वो कहीं ना कहीं एक व्यू देता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अपीयर्स टू बी फाइन, ओके, स्टिल बट फिर भी however well designed the scheme might be, इट इज फॉर द अथॉरिटीज टू मेक श्योर देयर एक्शन इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग, यानी कि जब मानसून है तो क्या होगा, बारिश होगा तो हो सकता है लैंडस्लाइड का जो काम, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो ऐसा ना हो, ये जो अथॉरिटीज है जो पब्लिक कॉन्फिडेंस को मतलब होता है ना कि बढ़ाए, क्योंकि जो उनका एक्शंस होगा, अगर मानसून आया, अगर उन्होंने लैंडस्लाइड से बचा लिए तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, तो उस चीज़ को श्योर करने की ज़रूरत है। When the issues of safety in Kerala acquires precedence, जब कभी जो सेफ्टी की बात है केरला में वो आ गया है, ठीक है, तो ये किसका ड्यूटी है, ये NDSA का है, ठीक है, कि वो इस चीज़ को मैनेज करे और वो अच्छा करेगी, अगर वो लैंडस्लाइड या जितनी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते तो कहीं ना कहीं पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करेगी। इट इज़ ऑल्सो देयर ड्यूटी टू इंश्योर देयर इज़ नो पैनिक, उनको ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनको पैनिक नहीं होना है, लोगों को पैनिक नहीं है, एंड टू डील विथ स्केयर मॉन्स्टर्स, और जो स्केयर मॉन्स्टर्स यानी कि जो अफवाह फैलाते हैं उनसे डील करने के लिए। तो सारा मिला जुला के यही है कि जो कमेटी का गठन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप उसी पे भी निर्भर रहिए, ठीक है, अभी 1 साल का उस पर काम चलेगा, उसके बाद ही अभी 1 साल उस पर काम है, क्योंकि वो 126 साल पुराना डैम है, तो अभी आप समझ सकते हो उसका स्ट्रक्चर जो होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर पड़ गया होगा, जिसको लेके बार बार केरला सेफ्टी की बात करते हैं, जिसकी वजह से केरला नए डैम की बिल्ड की बात करता है, ठीक है। वही दूसरी तरफ तमिलनाडु जो है वो बहुत मतलब एक्साइटेड है, कह सकते हैं कि क्योंकि वो अगर डैम जो अगर सही तरीके से 1 साल लेने के बावजूद अगर सही तरीके से फंक्शन करने लगता है तो कहीं ना कहीं उसका वाटर लेवल जो है वो रेज कर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे एडिटोरियल। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो I'll be happy, and thank you so much for watching this video. Please like and subscribe.